नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। गुरुग्राम की खाली इमारतों में बनेगा क्वारंटाइन सेंटर, सीएम खट्टर ने दिए निर्देश। विनयन खाप का बड़ा फैसला, सोनाली फोगाट को गिरफ्तार नहीं किया तो करेंगे आंदोलन। हरियाणा में महामारी का जबरदस्त कहर, मरने वालों की संख्या पहुंची 100 के पार। और अब समाचार विस्तार से। टिकटॉक स्टार बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट और सचिव सुल्तान सिंह के थप्पड़ चप्पल कांड ने हरियाणा सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। आज हरियाणा के जींद जिले में सच्चा खेड़ा गांव में हुई विनयन खाप के पंचायत ने सोनाली फोगाट की गिरफ्तारी के लिए हरियाणा सरकार और प्रशासन को आने वाले रविवार तक का समय दिया है। इसके बाद सोमवार से खाप सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर देगी। पंचायत में यह भी फैसला लिया गया कि खाप का एक प्रतिनिधिमंडल फोगाट की गिरफ्तारी को लेकर मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अधिकारियों को वायरस से राज्य में सबसे ज्यादा प्रभावित गुरुग्राम जिले में खाली पड़ी इमारतों का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है, ताकि जरूरत पड़ने पर महामारी के मरीजों को पृथक रखने के लिए उनका इस्तेमाल हो सके। एक आधिकारिक बयान के अनुसार सीएम खट्टर ने यहां महामारी पर एक समीक्षा बैठक में अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि लोगों को मास्क का वितरण होना चाहिए और मास्क नहीं पहनने वालों से वसूले गए जुर्माने का इस्तेमाल नए मास्क बनाने में होना चाहिए, जिन्हें जरूरतमंदों को बांटा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री दफ्तर की ओर से आदेश दिया गया कि गुरुग्राम में कोई भी व्यक्ति टेस्ट करवा सकता है, फिर चाहे वो किसी भी राज्य का क्यों ना हो। हालांकि इसके लिए बस सही जानकारी देनी होगी। हरियाणा में महामारी का जबरदस्त कहर जारी है। प्रदेश में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा सामने आया है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में महामारी के 514 नए मामले सामने आए हैं। वहीं प्रदेश में 12 और लोगों की मौत हो गई। इसी के साथ हरियाणा में मरने वालों की संख्या 100 के पार पहुंच गई है। वहीं एक्टिव केस की संख्या 4057 पर है, जबकि 3565 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। आज मंगलवार को करनाल में 20 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं नए मरीज सामने आने से विभाग में हड़कंप मच गया है। इसके साथ ही वहां कुल मरीजों का आंकड़ा 166 का आंकड़ा पार कर गया है। इस समय 106 एक्टिव मरीज हैं, जबकि 2 की मौत भी हो चुकी है। हालांकि 58 को डिस्चार्ज किया जा चुका है। जहां एक और पूरा देश महामारी से जूझ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर गरीब लोग भूख से जूझ रहे हैं। इससे पहले भी फरीदाबाद में ऐसे कई मामले सामने हैं, जहां गरीब मजदूरों को सरकारी राशन के लिए कई बार धक्के खाने पड़ते हैं। उसके बावजूद उन्हें खाने लायक राशन प्राप्त नहीं होता। पीड़ित इन लोगों ने सरकार से भी यह गुहार लगाई है कि गरीब जनता के साथ ऐसा भद्दा मजाक न करें। यदि सरकार उन्हें ऐसा घटिया राशन देगी तो इससे बुरा और क्या होगा। अब सवाल यही उठता है कि यदि सरकार के पास गरीब जनता के लिए अनाज नहीं है, तो उन्हें गंदा और सड़ा गला अनाज क्यों राशन के नाम पर दिया जा रहा है। आखिर क्यों अधिकारी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ पा रहे हैं। वहाँ से हमें ये मिला 5 किलो गेहूँ मिले हैं। इन्हें खाने के लिए अभी मन नहीं कर रहा। 1 किलो चना है, तो क्या 6 परिवार के बंदे में क्या 5 किलो लगेगा? तो क्या सरकार की तरफ से टोकन नहीं मिला आपको? टोकन मिला है जी सर। तो कितने? 6 मेंबर लिखवाए थे सर मैंने। 6 मेंबर लिखवाए थे? हाँ जी। तो कितना सामान मिला है आपको उसमें? 5 किलो गेहूँ, 1 किलो चना। एक बंदे का? एक बंदे का बस। और वो भी खराब बता रहे हैं आप? क्या खराब है जी। हाँ। तो क्या दिक्कत है उसमें? उसमें मिट्टी है, पत्थर है, ये खाने लायक है ही नहीं। इसको बकरी भी नहीं खाएगी। कितनी ही सरकारें आई और गई, मगर आज तक बरवाला शहर में हालात जस के तस खड़े हैं। इस रास्ते की हालत इतनी खस्ता हालत हो चुकी है कि इस रोड पर सड़क कम गहरे खड्डे ही ज्यादा दिख रहे हैं। सीवरेज व गंदा बदसूर पानी इस रास्ते में हर समय खड़ा रहता है, जिससे कि यहाँ आने वाले पर राहगीरों व वाहन चालकों को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बरवाला शहर के अनेक लोग स्थानीय विधायक व बरवाला के प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, मगर आज तक इस रोड के किसी भी सरकार के अधिकारियों ने सुध तक नहीं ली। खबर फरीदाबाद के सेक्टर 58 थाना इलाके की है, जहां एक महिला का रो रो कर बुरा हाल है। महिला का कहना है कि उसका पति लगभग 20 दिन से लापता है, जो अब तक वापस नहीं आया। फिलहाल थाना एसएचओ विनोद कुमार ने महिला को उसके पति को जल्द ढूंढने का आश्वासन दिया है।
तो घर में से खाना खा के निकले। अच्छा। ऑफिस कॉलोनी में से आए नहीं। उस दिन से पुलिस चौकी दौड़ दौड़ के मैं परेशान हो गया सर। हमारे घर वाले के कुछ नहीं खोज के दे रहे। पुलिस कंप्लेन करी थी आपने? पुलिस कंप्लेन करे, वो चले जाते थे, बोलते थे सर कि हमारे घर वाला के खोजिए। नहीं मैं खोज रही हूँ मगर मिल नहीं रहा है, मैं क्या करूँ। रेनू लेडी है और इसमें उमेश कुमार जैसे इसमें लिख रखा है एफआईआर जो इन्होंने कंप्लेंट में लिखी होगी। ये गए हुए थे, ये हमें जैसे भी कंप्लेंट मिली तुरंत हमने इस पर मुकदमा दर्ज कर दिया था। उसी दिन से ही जो इनसे संबंधित इनके जो मोबाइल फ़ोन थे उन सब की हमने कॉल रिकॉर्ड वगैरह मंगवा लिए हैं। रिकॉर्ड के आधार पर जिस इनकी बात हो रही है उन सब आदमियों से पूछताछ की जा रही है। करनाल नेशनल हाईवे पर एक दर्दनाक हादसा हो गया जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया। नेशनल हाईवे पर एक जीप और ट्रक की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। जीप में सवार दोनों भाई उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के रहने वाले थे। टक्कर लगने की वजह जीप का टायर फटा है। टायर फटने से जीप का बैलेंस बिगड़ गया और जीप ट्रक से जा टकराई जिसमें एक 19 साल के युवक की मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। करनाल में जिले भर के पीटीआई टीचर्स ने अपनी नौकरी की बहाली की मांग को लेकर जिला सचिवालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना दिया है। पीटीआई टीचर्स ने थाली बजाकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरने पर बैठी पीटीआई टीचर्स ने कहा कि हम अपनी सेवाओं को बहाल करने की मांग को लेकर आज जिले भर के पीटीआई टीचर्स ने धरना दिया है। प्रदर्शन कर रहे पीटीआई टीचर्स ने यह भी कहा कि सरकार जब तक उन्हें नौकरी पर वापस नहीं लेगी तब तक उनका धरना जारी रहेगा। ये हमारा धरना जो है अनिश्चित समय के लिए चलेगा जी, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती बीजेपी सरकार से। बीजेपी सरकार ने क्या किया, हमारे को अपने राजनीतिक फायदे के लिए और अपना मकसद हासिल करने के लिए इन्होंने हमारे को फुटबॉल बना दिया कि जब तक अगर हमारे को ज्वाइन नहीं कराएं जब तक हमारा ये प्रदर्शन जारी रहेगा। और आज तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है और इसके बाद एक महारैली भी होगी और वो सीएम सिटी करनाल में ही होगी। हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में केस हारने के बाद नौकरी से निकाले गए 1983 शारीरिक शिक्षकों के समर्थन में कांग्रेस ने मोर्चा खोला है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में भर्ती इन पीटीआई प्रशिक्षकों को कानून बनाकर बहाल करने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को चिट्ठी के साथ कानून का मसौदा बनाकर भेजा है। डिजिटल मोड के जरिए पत्रकारों से रूबरू सुरजेवाला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में पीटीआई का चयन प्रक्रिया में कोई भ्रष्टाचार नहीं पाया गया, न ही चयनित पीटीआई का कोई कसूर है। ऐसे में चयन प्रक्रिया पूरी करने वाले एजेंसी की खामियों की सजा जिंदगी के इस पड़ाव पर पहुंचे पीटीआई अध्यापकों को क्यों मिले। सुरजेवाला ने कहा है कि मानवीय कारणों, लंबे तजुर्बे व भविष्य में पीटीआई अध्यापकों की नियुक्ति न करने के नियमों को देखते हुए प्रदेश सरकार विशेष कानून बनाकर इन पीटीआई अध्यापकों को सेवा में रख सकती है। विधानसभा में बिल आया तो सभी कांग्रेस विधायक इसका समर्थन करेंगे। सुरजेवाला ने कहा कि प्रदेश सरकार पहले तुरंत प्रभाव से अध्यादेश लाए और फिर विधानसभा में इसे पारित कराया जाए। महामारी के शिकार लोगों को जहां पहले ही आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जा चुका है, वहीं अब महामारी मरीजों के लिए राज्य स्वास्थ्य अथॉरिटी ने चिकित्सा प्रबंधन पैकेज में 20% की बढ़ोतरी की है। इससे इन मरीजों को बेहतर उपचार मिल सकेगा। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि प्रदेश में 22,14,000 से अधिक लोगों के आयुष्मान भारत के गोल्डन कार्ड बनाए गए हैं। अभी तक 1,12,000 से अधिक मरीजों का उपचार कराया गया है, जिन पर 135 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। निजी अस्पतालों में उपचार कराने वाले 90,000 मरीजों पर 107 करोड़ तथा सरकारी अस्पतालों के 21,815 मरीजों पर 28 करोड़ रुपए खर्च हुए। बता दें कि केंद्र सरकार ने देश के 146 अस्पतालों को गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्रदान किया है, जिनमें से 72 अस्पताल हरियाणा से संबंधित है। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।